अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ये पंक्तियाँ पूरी तरह अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी पर फिट बैठती है। एक साधारण सी लड़की जो कभी वॉलीबॉल की नेशनल खिलाड़ी थी, एक भयानक हादसे का शिकार हुई, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया से। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाली अरुणिमा सिन्हा एक होनहार वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी थी। उन्होंने नेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका सपना था कि वो किसी केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश की सेवा करें। इसी के तहत उन्होंने CISF के लिए आवेदन दिया और सिलेक्शन भी हो गया। अरुणिमा सिन्हा के साथ हुआ भयानक हादसा। साल 2011 की बात है। अरुणिमा ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कुछ लुटेरे उनके चेन छीनने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्यवश दूसरी पटरी पर आती ट्रेन ने उनके पैर को कुचल दिया। वो कई घंटा तक पटरी के किनारे पड़ी रही और जब तक मदद पहुंची तब तक एक पैर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अरुणिमा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान तो बच गई, लेकिन बाएं पैर काटना पड़ा। ये किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बेहद दुखद क्षण होता है, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उनके मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था, माउंट एवरेस्ट फतेह करना। अरुणिमा ने अस्पताल में ही तय कर लिया था कि वो अपने कृत्रिम पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। ये निर्णय सुनकर कई लोग हंस पड़े। कई ने कहा कि ये असंभव है, लेकिन अरुणिमा को खुद पर और अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मशहूर पर्वतारोही बचेंद्री पाल से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। घंटों कठिन अभ्यास, मानसिक और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब आया इतिहास रचने की घड़ी, और फिर 21 मई 2013 को अरुणिमा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई विकलांग महिला आज तक नहीं कर सकी थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा फहराया। इस चढ़ाई के साथ ही वो दुनिया की पहली विकलांग महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। आज अरुणिमा सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने अपने अनुभवों को बर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक किताब में लिखा है। वो देश भर में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में युवाओं को संबोधित करते हैं और उन्हें सिखाती हैं कि जीवन की कोई भी कमजोरी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो आपको सपनों को रोक सके। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने एक NGO अरुणिमा फाउंडेशन भी शुरू किया, जो विकलांग और जरूरतमंद लोगों को मदद करती है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें सिखाती है कि कमजोरी कोई बाधा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी पर्वत जीतना नामुमकिन नहीं। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।